की प्रधानमंत्री रहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए एक घुसा दिया था सेकुलरिज्म। अब वैसे तो भारत के भारतीयों के हिंदू संस्कार का ये मूल है कि किसी के भी जो उसकी उपासना पद्धति है, जो उसकी आस्था है, जो उसका तरीका है, उसको खूब सम्मान करना, उसमें कभी भी निरादर का भाव, अपमान का भाव, उपेक्षा का भाव, तिरस्कार का भाव, घृणा का भाव, विद्वेष का भाव ये नहीं आना चाहिए। ये मूल में है। इसके लिए किसी सेकुलरिज्म शब्द की आवश्यकता नहीं थी। किसी पश्चिमी विचार से निकले अंग्रेजी के सेकुलर या सेकुलरिज्म शब्द की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी जी को एक अलग किस्म की राजनीति को आगे बढ़ाना था, उसको पुख्ता करना था, उनको लगा ये अवसर अच्छा है, मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करना, उसका तुष्टीकरण करना, वो उनको लगा ठीक है, इससे लंबे समय तक मुसलमान कहीं और जाएगा नहीं और कांग्रेस के साथ टिका रहेगा। अब सोचिए, इतना बड़ा मुसलमानों का समूह है, उनकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी है और उनको अल्पसंख्यक कहकर उनको तुष्टीकरण किया जाने लगा। अब ये जो सेकुलरिज्म घुस गया संविधान में, तो बाद के वर्षों में तो इसकी चर्चा भी होनी बंद हो गई कि ये फर्जीवाड़े से घुसाया गया है, गलत है। लेकिन आपने घुसा तो दिया सेकुलर के नाम पे गठजोड़ होता है। जैसे महाविकास अघाड़ी बनी है, वहां शिवसेना भी कहने लगी कि हम सेकुलरिज्म को नहीं कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। तो बाला साहब क्या नुकसान पहुंचा रहे थे? तो अपने पिताजी की सारी जो परवरिश, प्रतिज्ञा, जो उनका काम था, वो सब भूल गए। तो आ गए सब साथ में, सोनिया जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। ऐसे ही अलग अलग जगह वो कांग्रेस खत्म हो गई बंगाल में, कम्युनिस्ट खत्म हो गए बंगाल में, कहे लेकिन सेकुलरिज्म जीत गया। ऐसे ही दिल्ली में कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कहे सेकुलरिज्म जीत गया। अब क्यों सेकुलरिज्म जीत गया? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी जीती, भारतीय जनता पार्टी हार गई। हालांकि 3 से 77 भारतीय जनता पार्टी हो गई है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों को शून्य करके। ऐसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तो 8 उसके विधायक हैं, लेकिन सवाल तो यही कि क्या कांग्रेस की स्थिति रह गई कुछ? लेकिन ना, सेकुलरिज्म जीत गया। तो यही इंदिरा गांधी जी ने जो सेकुलरिज्म घुसाया था वो यही है। अब जब सेकुलरिज्म जीतने का एहसास ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी हुआ, तो अरविंद जी निकल पड़े हैं। 2 राज्यों वो लड़ाई लड़ रहे हैं सेकुलरिज्म जिताने की। एक है पंजाब, कह रहे हैं भाई दिल्ली की तरह सेकुलरिज्म जिता दो। दूसरा है गोवा। अब इन दोनों राज्यों में वो जाकर वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत दमखम से लगे हुए हैं। तो पंजाब को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन गोवा में ये जो अरविंद केजरीवाल की सेकुलरिज्म और सेकुलर फोर्सेज को जिताने की कोशिश है, इसको लेकर जो देश की तथाकथित सेकुलर जमात है बड़ी चिंतित है, बड़े दुखी हैं बेचारे, परेशान हैं। वो क्या कहते हैं ना, वो ईसाई मतांतरित कराते हैं, वो सब क्या बोलते हैं, हालेलुया टाइप क्या बोलते हैं। अच्छा, गोवा में ईसाई भी बहुत ज्यादा है, वोट बैंक वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी कमाल ये कि जिस गोवा में हरियाणा के आयाराम गयाराम टाइप मामला होता था, वहां वो मजबूती से सरकार चला रही है, एकदम मजे से, कोई दिक्कत नहीं हुई, सरकार पूरी चल गई। कहे पर्रिकर जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अब पर्रिकर जी तो बहुत बड़े नेता थे, निश्चित तौर पर उनके आसपास भी पहुंचने में भी प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री, उनको समय लगेगा, क्योंकि मनोहर पर्रिकर ने कोई एक दिन में तो हासिल किया नहीं था, प्राप्त करने में लंबा समय लगा था। लेकिन प्रमोद सावंत ने भी बड़े अच्छे से सरकार चला ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर जो सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लेकर जाते हैं, वो भी चल पड़े हैं। वहां पर सेकुलरिज्म जीते, इसके लिए अरविंद जी जैसे ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, धुआंधार टाइप से। ऐसे ही ममता जी बंगाल से पहुंच गई हैं वहां। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस को लुजियाना फलोरो को अपनी पार्टी में ज्वाइन भी करा लिया, लिएंडर पेस को ज्वाइन करा लिया। अब ये क्या है ना कि ये सब चल रहा है, तो अब अरविंद जी और ममता जी कह रहे हैं भाई सेकुलरिज्म की लड़ाई तो हम जिताएंगे आपको। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि अगर सेकुलरिज्म की लड़ाई जितानी है, जीतना है, भाजपा को हराना है,
तो कांग्रेस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल उससे एक हाथ और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी की यहां कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। जैसे देशज भाषा में कहें तो अरविंद जी ने कहा औकात में रहकर बात करो, ये कह दिया उन्होंने। और ये जो कहा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वही सेकुलरिज्म की लड़ाई कौन जिताएगा, तो वही आगे रहेगा। पीछे सबको रहना है, भले ही आपका आधार हो या ना हो। महाराष्ट्र में देखिए ना, एक पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी कुछ जिलों की, वो जो है उसके नेता शरद पवार, वो इतने बड़े नेता हैं, कहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये अलग बात है, कोई पूछे भैया कि 5 सांसद में प्रधानमंत्री बनते हैं क्या, लेकिन वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसी इच्छा मन में सबको जागती है, और उस सब के मूल में वही 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो अवैध तरीके से सेकुलरिज्म सोशलिज्म घुसाया गया वही है। लेकिन गोवा में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इतने दमखम के साथ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने प्रचार में है, दिल्ली मॉडल बता रही है, बिजली फ्री और ये वो टाइप बता रही है। तो वहां महुआ मोइत्रा को प्रमुख प्रभारी बनाया है ममता जी ने। अब भले ही सार्वजनिक तौर पर महुआ मोइत्रा को डांट दिया था, क्योंकि गौतम अडानी के खिलाफ वो बहुत कुछ बोल रही थी, और ममता जी मतलब एकदम लगी हुई हैं कि गौतम भैया कुछ तो निवेश दे जाओ, कुछ तो कर दो, हमारी तो बड़ी बुरी हालत है, हम तो एकदम बीमारू राज्यों में आ गए हैं। अब ये बार बार जो है ना कहते हैं कि बीमारी राज्यों से जिसको आप सबसे ज्यादा कहते थे उत्तर प्रदेश, वो तो बाहर निकल गया है, और बंगाल एकदम आगे है खड़ा बीमारू में। तो अब क्या करें, तो वो गौतम जी कह रहे हैं निवेश लाई, महुआ मोइत्रा ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो फिर सार्वजनिक तौर पे ममता जी ने डांट दिया महुआ मोइत्रा। अब क्या करें, तो महुआ मोइत्रा ने गोवा में एक स्कीम ला दी है। अब जाहिर है ममता जी को बताकर, तृणमूल का अभियान है, 5,000 रुपया देंगे सभी महिलाओं को। क्या करना है, आपको बस फॉर्म भरना। ऐसे फॉर्म भरा रहे हैं, ऐसे डेटा ले रहे हैं जैसे उनकी सरकार। अरे भाई, तो बंगाल में क्यों नहीं दिया? ऐसे ही जब 1,000 पंजाब में देने गए, सबने कहा भैया दिल्ली में क्यों नहीं दिया। तो नेता कुछ इसी तरह फर्जीवाड़ा करते हैं। हालांकि जनता आजकल सब समझ जाती, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि दिल्ली की खबर पंजाब नहीं जाएगी और गोवा की खबर दिल्ली नहीं आएगी या बंगाल नहीं पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं है। तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माहौल बना रखा है। तो ममता जी और अरविंद केजरीवाल माहौल बना रहे हैं। और इसमें गायब कौन हुआ है? गायब हो गई है कांग्रेस, जिसके लिए कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह सो गए। अब किस अवस्था में क्या गड़बड़ कर गए, वो क्या मन स्थिति थी उनकी, क्या अवस्था थी कि वो भूल गए कि उनकी पार्टी की सरकार उनको बनानी है, और भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले गई। फिर से कह रहे हैं, अब वहां से रिपोर्ट जो आ रही है, लोग कह रहे हैं कि सरकार तो बनेगी भाजपा की, ठीक है दाएं बाएं कोई कुछ कर ले। सर्वे जो कह रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां अच्छा कर सकती है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी मान लीजिए ज्यादा अच्छा कर ले, ममता जी की पार्टी थोड़ा कम अच्छा कर ले, तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर ले जाएगी। ये गोवा की राजनीति को समझने वाले, गोवा की राजनीति को देखने वाले, गोवा की जनता खुद ये कह रही है। और चूंकि छोटा सा राज्य है, 40 विधानसभा सीटें हैं, और जिस तरह से गोवा में आयाराम गयाराम की स्थिति बनती है, उसमें बहुत जिसको कहें कि स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें तो ये दिखता है कि कोई भी ऐसा नेता जो थोड़ा ठीक ठाक होगा तो वो मजे से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब देखिए 40 सीटें हैं, 21 पे बन जाएगी सरकार। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ है वो 26 सीटों पर है। ये कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, और विजय सरदेसाई जो जीएफपी के हैं उनके पास भी 2 सीटें हैं। तृणमूल ने एक तोड़ लिया तो 1 सीट है, और आम आदमी पार्टी तो अभी वहां कुछ है नहीं, लेकिन 6.3% मत उनको मिला था। और तृणमूल तो थी ही नहीं, वो तो लेके आ गई है। और देखिए अंतर समझिए कि भाजपा का मत प्रतिशत वो 32.5 है, और कांग्रेस का 28.5। जो विजय सरदेसाई पार्टी है वो सिर्फ 3.5 है। अब जाहिर है मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में वैक्यूम जैसी स्थिति बन रही थी,
लेकिन वो प्रमोद सावंत ने उससे तो कम से कम आगे ले जाने में सफलता हासिल की है। अब बीजेपी बहुत, जिसको कहें कि भरोसे में है, आत्मविश्वास में है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो उसकी कमी हो रही होगी उसको ममता जी और अरविंद जी, जो सेकुलर गठजोड़ के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो क्या एकदम से मोदी की मदद कर देंगे क्या? अब इसको लेकर कलेजा बैठा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, मन खराब हुआ जा रहा है सेकुलर जमात का। राजनीतिक नहीं कह रहा हूं मैं, राजनीतिक वाली तो परेशान है ही है। वो जो पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर, वो जो अलग अलग चिंता करते रहते हैं, जिनके लिए अभी बरेली में कांग्रेस के नेता ने कहा ना कि मैं मीडिया से हूं, दिल्ली में मेरी बात होती रहती है, तो दिल्ली में ज़्यादातर पत्रकारों के मन में वो अंदर से कांग्रेस ही है, वो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए। तो ऐसी वाली जो सेकुलर जमात है वो बड़ी दुखी है, कष्ट में है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बहुत गलत कर रहे हैं। अपने अपने राज्य में रहिए ना, आप दिल्ली में रहिए, आप बंगाल में रहिए। लेकिन जब ममता जी और अरविंद जी को दिख रहा है कि सेकुलर वाला हम ज़्यादा बड़ा क्रेडेंशियल हो गया है, साख हमारी ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये जिसको कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट्स क्रेडेंशियल का पैमाना होता है, तो बंगाल में मुसलमान मतलब ममता बनर्जी के साथ, दिल्ली में मुसलमान मतलब अरविंद जी के साथ, तो आखिर वो क्यों ना परेशान हो। और अरविंद जी तो थोड़ा आगे चले गए, कह रहे हैं हम पिछड़ी जाति का नेता बनाएंगे मुख्यमंत्री। अब गोवा में आज तक ये अगड़ी पिछड़ी कभी होता नहीं रहा, ये भी वो जाके करके आ गए हैं। अब कांग्रेस संकट में है, करे तो क्या करे राजनीतिक तौर पर। और विमर्श बनाने वाले वो छटपटाए घूम रहे हैं सेकुलर जमात वाले कि हम करें तो क्या करें। यहाँ तो ममता जी और अरविंद जी वो मोदी जी को जिता दे रहे हैं। राजनीति यही है, कोई किसी को जिताता नहीं, सब अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उसी में एक समीकरण बनता है, स्थितियां बन जाती हैं और कोई एक पार्टी को उसका लाभ मिल जाता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को गोवा में स्पष्ट तौर पर इसका लाभ मिलता दिख रहा है और बिना किसी संदेह के आज की तारीख में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। सभी राज्यों में, 5 राज्यों में विधानसभा जिनमें है, उन सभी राज्यों के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, जो जानकारी है वो देता रहता हूं। आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं और इन 5 राज्यों में से हैं, तो आप मुझे जो जानकारी आपको लगती है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर वो जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप नंबर भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ और अपना नाम लिख के भेजेंगे और अगर कोई जानकारी वो भेजेंगे तो मैं उसका उपयोग कर सकूंगा। बाकी कुछ आप सलाह सुझाव देना चाहें तो वो भी आप भेज सकते हैं। जरूरी होगा आप बताएंगे तो, आप कहेंगे तो मैं आपको फोन भी कर लूंगा, लेकिन फोन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।